वेलकम बैक मैनचेस्टर की बात में। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में 141 रन और एक पारी से हरा दिया है। पूरी वेस्टइंडीज की टीम डीएसपी सिराज और कुलदीप यादव के आगे सरेंडर हो गई है। इस मैच पे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं एक विवाद पे, और ये विवाद हुआ है वुमेन्स वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान एक मैच खेल रहा था बांग्लादेश के खिलाफ। उसमें कमेंट्री कर रही थी सना मीर। सना मीर ने एक विवाद पैदा कर दिया है। पाकिस्तान की एक क्रिकेटर है जो वर्ल्ड कप खेल रही है, निथाली को लेकर उन्होंने एक बयान कर दिया कि ये क्रिकेटर आजाद जम्मू कश्मीर से आती है, और ये जो आजाद जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान में है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये भारत का हिस्सा है। बट इस पे हम डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि जब भारत डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है तो उसमें एक और टीम आती है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुछ प्लेयर आईपीएल भी खेलते हैं। जम्मू कश्मीर का एक प्लेयर है परवेज रसूल, वो भारत की तरफ से भी खेल चुका है। बट कभी भी आप उनके डिटेल चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखा आएगा जम्मू एंड कश्मीर। जब जम्मू एंड कश्मीर रणजी ट्रॉफी खेलती है या डोमेस्टिक सर्कल की कोई भी लीग खेलती है तो उसमें सिर्फ लिखा होता है जम्मू एंड कश्मीर। तो जब भारत ये नहीं बोलता कि जो भारत वाला कश्मीर है, इसको कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि आजाद कश्मीर है, ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये पैदा क्रिकेटर आजाद और जम्मू कश्मीर में हुआ, तो ये इस बवाल को क्यों खड़ा करते हैं? जबकि पूरी दुनिया को पता है कि हमारे जो रिश्ते खराब है पाकिस्तान से वो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर ही है, क्योंकि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे दिल का हिस्सा है, कश्मीर भारत का ताज है। बट इसको सोल्व करेंगे भारत के पॉलिटिकल लोग, जो भी राजनेता है भारत के, वो उनका कार्य का हिस्सा है, हमारा नहीं है। बट ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, मर्द हो या फीमेल हो, कोई भी हो, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये मतलब मैं तो एक बात बोलता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म और हया इन लोगों में है तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ना बोलें, क्योंकि हर बार ये भारत के खिलाफ मुंह की खाते हैं, किसी भी मंच पे ले लें, ठीक है। बट बेशर्म की भी एक हद होती है। बेशर्म जो लोग होते हैं उन्हें किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता, झूठ हो सच हो, इज्जत हो बेइज्जती की बात हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बेशर्म लोग ऐसे ही होते हैं। हमें तो अब ऐसा सोच लेना चाहिए कि इनके ऊपर हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। ये बेवकूफ लोग हैं, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ये हम पे ब्लेम करते हैं कि हम पॉलिटिकल चीजें लाते हैं क्रिकेट में, क्रिकेट का तबाह कर रहे हैं। बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि ये लोग क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। बोलने की इनको तमीज नहीं होती, ठीक है। माइक पकड़ लेते हैं 10-10 5-5 किलो आटे के चक्कर में, ठीक है। भौंकना शुरू कर देते हैं आके टीवी पे, कमेंट्री में, ठीक है, लाइव शो में। पता कुछ नहीं होता कि बोलना क्या है, करना क्या है, किस शब्द का इस्तेमाल करना है, किस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ पैसे के लिए ये काम करते हैं। देश गया भाड़ में, जनता गई भाड़ में, क्रिकेट गया भाड़ में। इनका सीधा फंडा ये है, ठीक है। ये गलत हुआ है। अब ये चीखेंगे चिल्लाएंगे कि आईसीसी ने, जो ये बीसीसीआई को बोलते हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी तो एक हैं, सना मीर पे एक्शन अब लिया जाएगा डेफिनेटली। उनको कमेंट्री पैनल से भी हटाया जाएगा। ये फिर रोएंगे चिल्लाएंगे गिड़गिड़ाएंगे कि भैया ये क्या हो गया, हमारे साथ ये हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो किसी की मर्यादा नहीं समझता, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं समझता, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए जो अब सना मीर के साथ होगा, ठीक है। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है। ये चाहते हैं कि दुनिया, पूरी दुनिया इनके जैसे इशारों पे चले, या इनके
जो आइडियोलॉजी है उस पे चले, बट ये बस मैं क्या बोलूं, ये बेकार लोग हैं, इनके बारे में बात करनी बेकार है। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि एक उदाहरण दिया मैंने कि हमारे इधर भी कश्मीर है, पर हम उनको कश्मीरी ही कहते हैं। हम आजाद ऑक्युपाइड फलाना कश्मीर ढिकाना कश्मीर नहीं कहते, कश्मीरी सिर्फ कश्मीरी है। बात कर लेते हैं इस मैच पे। तो मैच की बात यह है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए। आईसीसी मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया इसको वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए तीनों फॉर्मेट में। तीनों फॉर्मेट ये गंदा खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज अभी नेपाल से हार के आया है T20 सीरीज, और जो घटिया क्रिकेट इन्होंने इस टेस्ट मैच में खेली है, इनको डेफिनेटली बैन करना चाहिए। बैन इसलिए कि भैया दोनों अगर हम पारी मिला लें तो 90 ओवर ये खेल पाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक दिन खेले, एक दिन में ये 2 बार आउट हो गए, 20 विकेट इन्होंने चटकवा दिए अपने, ठीक है। और 20 विकेट गिरने के बाद भी ये 300 को आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाए भाई। 308 रन ये बना पाए, 8 रन। अरे हा, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का, ठीक है। इनको क्या बोले, मैं तो फिर बोलूंगा इनको बैन कर देना चाहिए। भारत की तारीफ बनती है, करेंगे तारीफ भारत की, बट पहले इनको याद दिला दें कि ये किस नेशन से आते हैं जहां क्रिकेट का कभी दबदबा था, कभी क्रिकेट पे इनका राज चलता था। ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू के जो 2 हुए थे वो इन्होंने जीते। वेवे रिचर्डसन वहां पे है, कॉन्टी वॉल्स वहां पे है, ब्रायन लारा वहां पे है, क्रिस गेल जैसा बंदा वहां पे है। इतने बड़े बड़े महान नाम इन्होंने दिए क्रिकेट को, और आज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट दम तोड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट। मैं फिर से बोलूंगा कि इनको बैन कर देना चाहिए क्रिकेट से। ये तीसरे पारी भी लेते तो ये भारत के बराबर रन ना बना पाते। और मैंने पहले ही बता दिया था, पहले दिन ये बता दिया था कि ये टेस्ट तीसरे दिन तो जाएगा, बट तीसरा दिन पूरा नहीं हो पाएगा। और यही हुआ, 2.5 दिन में ये टेस्ट रफा दफा कर दिया भारत ने। बहुत गंदी क्रिकेट खेली। इनके किसी भी बैटर का नाम नहीं लूंगा, एक बैटर ने आके ये हिम्मत नहीं दिखाई, वो टेस्ट पारी नहीं खेली जो कभी लारा खेलता था। हमें याद है वो इंग्लैंड के खिलाफ जो 400 रन बनाए थे लारा ने, अकेला वो खड़ा रहा और दिखा दिया था इंग्लैंड को कि मेरे से बड़ा टेस्ट प्लेयर इस दुनिया में नहीं है, और वो टेस्ट बचा लिया था अकेले दम पे। एक बंदा इनका ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिन्होंने अर्धशतक लगाया हो या ये हिम्मत दिखाई हो कि मैं इस टेस्ट को बचाने की कोशिश करूंगा। एक बंदा नहीं। भारत ने 438 रन बनाए और अपनी पारी डिक्लेयर कर दी, और ये 438 रन 3 बार भी नहीं बना पाते। 2 बारी इन्होंने 306 रन बनाए। पहली पारी इन्होंने समेट ली अपनी 162 रन पे, और दूसरी पारी समेट ली अपनी 146 रन पे। नाना तहसी क्रिकेट पे दर्शकों का बिल्कुल मन तोड़ दिया है वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट कर रही है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो, ठीक है। ये आते हैं, लीग्स खेलते हैं, पैसा कमाते हैं, भाड़ में जाए वेस्ट इंडीज क्रिकेट, भाड़ में जाए वेस्ट इंडीज क्रिकेट फैंस। इन्हें सिर्फ पैसे कमाने हैं, और पैसे भी आप तभी कमा पाओगे जब आप एक क्वालिटी क्रिकेट खेलोगे। अब जब आप नेपाल से T20 सीरीज हारे तो कौन आपको लीग्स मिलेगा, ये बताइए आप, कौन लेगा? मैं फिर बोल देता हूं कि एक प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने ये कसम खाई हो कि मैं भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर सामना करूंगा। सब आ रहे थे, जा रहे थे, होटल की तरफ देख रहे थे कब हम होटल में पहुंचे। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने क्रिकेट का। इनको मैं हकीकत बोल रहा हूं कि बैन करना चाहिए इनको क्रिकेट से, नहीं तो टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। भारत एक क्वालिटी क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट क्रिकेट क्वालिटी खेल रहा है, और ये बंदे घटिया क्रिकेट खेल रहे हैं। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स इनके, मैं बताऊं, वहीं किसी समुद्र में किसी बीच में डूब कर मर जाएंगे वो किसी दिन। इतने बड़े बड़े नाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने दिया और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया वेस्ट इंडीज क्रिकेट का। भारत की तारीफ करेंगे, भारत के सामने गेंदबाजी के सामने कोई एक बल्लेबाज न टिक सका। सिराज ने 7 विकेट लिए,
कुलदीप यादव ने 6 विकेट लिए, जिसको बहुत टाइम से टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे थे, उसने उस मौके को कब्जा और पकड़ लिया कि भैया मैं भी एक टेस्ट का प्लेयर हूं, मैं भी एक टेस्ट का स्पिनर्स हूं, मुझे खिलाइए। मैं तो यही बोलता हूं कि जो दूसरा टेस्ट है दिल्ली में 10 अक्टूबर से, वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी गंदी गंदी क्रिकेट खेलने से कोई फायदा नहीं है। ना इसमें भारत का फायदा हो रहा है, ना इसमें वेस्ट इंडीज का फायदा हो रहा है। ब्रॉडकास्टर माथा पकड़ के बैठे होंगे कि मैंने किसकी सीरीज को बाय कर लिया, दर्शक एक नहीं मिल रहा। भारत जैसी टीम खेल रही है और उसमें भी दर्शक ना हो, तो आप समझ लीजिए कि सामने वाली टीम का क्या हाल होगा। मैच में बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह को इस मैच में विकेट नहीं मिली इस पारी में, बट कोई बात नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है। बट तारीफ करेंगे हम मोहम्मद सिराज की। सिराज एक ऐसा बॉलर हो चुका है जिसको पकड़ पाना अब मुश्किल है। सिराज की फिटनेस आप देख लें, उस बंदे के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो पूरे दिन टेस्ट में गेंदबाजी कर सकता है। सिराज, आई लव यू। सिराज एक यूनिक टैलेंट है भारत के लिए। वो ऐसे मौकों पे परफॉर्म करता है जहां सब निराश हो चुके होते हैं, जहां सबको पता होता है कि अब पता नहीं क्या होगा, वहां पे जाके सिराज परफॉर्म करते हैं। सिराज एक बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त बॉलर है। मजा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट पहली पारी में, दूसरी पारी में 3 विकेट, टोटल 7 विकेट लेके पूरी वेस्ट इंडीज टीम को फट्टे लगा दिया, एक तरफा कर दिया। ये क्रिएटर नहीं है भाई, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इस मैच में बात करने के लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ है भी नहीं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।